आज हम बात करने वाले सबसे कम बात किए जाने वाले टॉपिक यूथ्स इन इंडियन पॉलिटिक्स पर। हमारे पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम, और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इलेक्शन पे खर्चा करने वाला देश भी हम हैं। लेकिन इसके बावजूद वर्ल्ड के सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस भी इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि यूथ बहुत कम पार्टिसिपेट करता है पॉलिटिक्स के अंदर। इस वीडियो की जब मैं रिसर्च कर रहा था तो उसमें मुझे कुछ अमेजिंग इंसाइट्स मिली है जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इससे मोनेटाइज करने में मदद मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। हर क्षेत्र की तरह पॉलिटिक्स को भी युवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। युवा ही देश का भविष्य है और इस अखंड राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करने योग्य है। यूथ has the potential. The only need is to provide them with resources and a good chance. इंडिया वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट डेमोक्रेसी है क्योंकि हमारी जो 65% जो पॉपुलेशन है वो 35 साल से कम की है। लेकिन क्या आप गैस कर सकते कितनी परसेंट एमपीज पार्लियामेंट के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते? सिर्फ 13%। मीन 65% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 13% एमपीज। डेमोक्रेसी के सबसे बेसिक प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेटिवनेस के खिलाफ है, जो कहता है कि हर किसी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। लेकिन हमें आखिर यूथ क्यों चाहिए पॉलिटिक्स में और इसका क्या बेनिफिट होगा, अब इस पर बात करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होगा हमारे एजुकेशन सिस्टम को। एक यूथ पॉलिटिशियन अंडरस्टैंड कर सकता है एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की इम्पोर्टेंस को। वो ऐसे टॉपिक्स पर इमोशनली कनेक्ट कर सकता है और रियली में कुछ अच्छा चेंज कर सकता है। दूसरा बेनिफिट होगा पॉलिटिक्स की इमेज को। आपके दिमाग में कैसी इमेज बनी हुई पॉलिटिक्स की? पॉलिटिक्स की ये जो गंदी इमेज है वो मिट जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा यूथ पॉलिटिशियंस आने लगेंगे। पॉलिटिक्स एक करियर ऑप्शन की तरह दिखाई देने लगेगा, बजाय इसके कि आज ये एक ऐसा फील्ड दिखाई देता है जो कि सिर्फ करप्ट लोग, गंदे लोग या पावरफुल लोगों के लिए है। तीसरा बेनिफिट ये होगा कि कंट्री कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकेगी। यूथ पॉलिटिशियंस डरते नहीं हैं कुछ बड़ा करने से, उन्हें किसी पोस्ट की ज़रूरत नहीं होती, वे पार्टी बदल देते हैं वो करने के लिए जो उन्हें सही लगता है। कि कोई मैं पद रहा या कोई ये पार्टी रहा, कोई ये कुछ इंपॉर्टेंस थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपके दिमाग में कुछ है और जो कुछ मैंने छोड़ दी हो इस वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। ये सब देख के अगर आपको लग रहा है यंग पॉलिटिशियन होने से सब अच्छा है तो फिर आप गलत है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला, जो ओल्ड पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो सबको साथ में लेकर चलने वाली नीतियों पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं और वो थोड़े टॉलरेंट भी होते हैं शायद। लेकिन जो यंग पॉलिटिशियंस होते हैं वो थोड़े कम टॉलरेंट होते हैं और वो सबको साथ में लेकर चलने वाली नीति पर विश्वास करे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जो यंग लोग हैं उन्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। जो ओल्ड पॉलिटिशियंस है उन्हें मैनिपुलेट कर देंगे और फिर जो पार्लियामेंट में ये एमपीज जो होंगे वो पपेट की तरह हो जाएंगे। यंग पॉलिटिशियंस को पपेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि ओल्ड पॉलिटिशियंस को करना थोड़ा मुश्किल होता है। थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि इंडिया एक न्यूक्लियर नेशन है और अगर इसका पीएम कुछ ऐसा होता है। अच्छा, मान लो तुमको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया तो तुम देश के लिए क्या करेगा? हम चाइना में मिसाइल छोड़ देंगे। अच्छा, और अगला दिन चाइना हम पे मिसाइल छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? हम तो एक दिन का प्रधानमंत्री, अगला दिन मोदी जाने। तो फिर ये कदाचित अच्छा नहीं होगा। अब बात करते रीजंस कि क्यों यूथ पॉलिटिशियंस नहीं है इंडिया के अंदर, या फिर वो एटलीस्ट ट्राई भी क्यों नहीं करते। यूपीएससी के अंदर जहाँ सिर्फ 1000 सीट है वहाँ 13 लाख लोग compete कर रहे हैं। मतलब एक सीट के लिए 1300 लोग compete कर रहे हैं। लेकिन क्या आप गैस कर सकते हैं पॉलिटिक्स में ये आंकड़ा कैसा होगा? इंडियन पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा की 542 सीटों पर 8049 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इलेक्शन के अंदर। जो निकल के आता है एक सीट पर कम से कम 15 लोगों ने compete किया था। कहाँ 1300 और कहाँ 15 लोग compete कर रहे। इसके रीज़न से कुछ, सबसे पहला रीज़न इमेज। पॉलिटिक्स की इमेज बहुत गंदी बनी हुई है। हर किसी के दिमाग में पॉलिटिक्स की इमेज बहुत ही गंदी बनी हुई है। वो सबको ये लगता है पॉलिटिक्स करप्ट लोगों के लिए, पावरफुल लोगों के लिए, तो फिर लोग ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। सेकंड है सोसाइटल प्रेशर।
कोई भी आदमी जो सोसाइटी में रहता है, अगर उसका एक बार जॉब में सिलेक्शन नहीं होता है, उससे थोड़ी कम बेइज्जती होगी, लेकिन अगर वो इलेक्शन हारता है तो उससे ज़्यादा बेइज्जती होती है, और ये एक फैक्ट है। एंड थर्ड रीज़न जो हर कोई जानता है वो है लाइफ थ्रेट। इसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ऐसी क्या चीज़ है जो हमारी गवर्नमेंट कर सकती है अगर उन्हें वास्तव में यूथ के रोल को बढ़ाना है गवर्नमेंट के अंदर? सबसे पहली चीज़, रिजर्वेशन। अगर वो रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करती है यूथ पॉलिटिशियंस के लिए, तो इससे यूथ पॉलिटिशियंस के जो नंबर होंगे वो बढ़ेंगे। लेकिन इस रिजर्वेशन को जो पॉलिटिशियंस है उनके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए या उनके रिलेटिव्स को नहीं मिलना चाहिए। दूसरा है मोटिवेशन। जितना मोटिवेशन लोगों को IAS के लिए तैयारी करने के लिए या फिर UPSC रीट वगैरह के लिए तैयारी करने के लिए किया जाता है, उतना ही अगर मोटिवेट लोगों को पॉलिटिशियन बनने के लिए किया जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर 1000 लोग compete कर रहे होंगे, जो कि इंडिया में अब तक कहीं पर नहीं हुआ है। थर्ड, अगर पुलिस ये सिक्योर कर सके कि किसी भी कैंडिडेट पर लाइफ थ्रेट्स नहीं आएंगे, उसकी लाइफ को किसी भी तरीके का रिस्क नहीं होगा। एंड फोर्थ, अगर हम सब ये तय कर ले कि हम एटलीस्ट एक इलेक्शन अपनी लाइफ में ज़रूर लड़ेंगे, चाहे वो म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन ही क्यों ना हो। और कोई छूट गया हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताना। अब बात करते हैं वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज़ इस टॉपिक पर क्या कर रही है। युगांडा के अंदर 5 सीट रिजर्व है यूथ्स के लिए। श्रीलंका में एक नेशनल यूथ पार्लियामेंट है जो कि सिर्फ नेशन के यूथ के लिए पॉलिसीज़ बना, एंड बाकी देशों ने भी यूथ की मदद से अपने इलेक्शन में फेयरनेस बनाए रखते हैं। इन सब से एक कदम आगे फ्रांस में तो यूथ एक प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर 35 ईयर्स से कम का है। एट द एंड मैं ये कहूँगा, यूथ के लिए कानून बनाने का अधिकार यूथ के पास होना चाहिए। अग्निवीर, एम्प्लॉयमेंट, लव जिहाद, एज ऑफ मैरिज जैसे कानून बनाते समय यूथ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जो यूथ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। ऐसे मामलों पर हम यूथ को रोड पर आने की ज़रूरत ना पड़े, हमारे नेता सदन में हमारी आवाज़ उठा सके। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप भी एक रिसर्चर हैं। स्वागत है आपका वी रिसर्च फन में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय।